दोस्तों, कहते हैं श्री कृष्ण ने धर्म व सत्य का साथ दिया, उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया, क्योंकि माना जाता है कि कौरव पापी और अधर्मी थे। कौरव जिद्दी, छली और कामी थे, लेकिन क्या पांडव ये सब नहीं थे? दोस्तों, सबसे पहले कौरवों के कर्मों के बारे में जानते हैं। भीष्म ने गांधारी की इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र से उसका विवाह कराया। दूसरी ओर काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण कर उनका बलपूर्वक विवाह कराया गया, जिसमें से एक अम्बा ने आत्महत्या कर ली थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था, तब भीष्म चुप थे। इस तरह दुर्योधन ने अनगिनत पाप किए। कहते हैं कि दुर्योधन ने भी भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। दूसरा, उसने छल से भीष्म को विष पिला दिया था। दोस्तों, पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने जलाकर मारने की भी योजना बनाई थी। दुर्योधन और उसके सभी भाई नरकुंस थे। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद कर रखा था। जब गांधारी गर्भ से थी, तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम के एक पुत्र मिला। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुख से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। दोस्तों, पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह देखें तो कौरव पक्ष में कई ऐसे लोग थे जो कि पापी और अत्याचारी थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं पांडव पक्ष के कर्म के विषय में। जुआ क्रीड़ा करना एक बुरी आदत है और पाप कर्म था, लेकिन यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजसूय यज्ञ के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उन्हें अपने धन व कीर्ति पर गर्व था। जब उनके पास सब कुछ था, तब भी उन्होंने जुआ खेलने का कर्म क्यों किया? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वे हार गए। क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाना अनैतिक और अधर्म नहीं है? इससे पहले क्या किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना धर्म के अनुकूल है? क्या युधिष्ठिर और कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे? फिर द्रौपदी के होते हुए सभी पांडवों ने दूसरी महिलाओं से अलग अलग विवाह भी किए। क्या यह भी उचित था? दोस्तों, श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल जुए का खेल एक बुराई है। यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेलना स्वीकार किया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका निमंत्रण भेजा था और उस समय में यह क्रीड़ा क्षत्रियों में ज्यादा ही प्रचलित थी। दुर्योधन का जुआ का निमंत्रण भेजने के पीछे एक ही मकसद था, बिना युद्ध के पांडवों से उनका राज्य व संपत्ति हड़प लेना। जुए का निमंत्रण रिश्तेदारों के साथ मेलजोल की भावना से खेले जाने वाले खेल के रूप में आया था। यह निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए थे। यानी हर तरफ से दुर्योधन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर इसे स्वीकार न कर सके। सहदेव के रोकने पर भी वे स्वयं अपने दुर्ग्रह के उपरांत भी युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया। जुए से पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ और मित्रता की नदियां बही और युधिष्ठिर को यह आभास भी नहीं होने दिया कि वे एक मछली हैं जो फंस गई हैं। धीरे धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने अपने जाल में फंसा लिया। अब ऐसे में असहाय युधिष्ठिर अपनी मति खोकर किसी भी तरह पुनः अपना सब कुछ जीतकर वापस लेना चाहते थे। ऐसे में ही उन्होंने नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। यहाँ युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ। यह सत्य है, उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया और एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। क्रोध, अपमान और लालच ने उनके विवेक को हरा दिया था। दोस्तों, यहाँ धर्मराज धर्म के मार्ग से ही विमुख हो गए थे, लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में अंश मात्र भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को मुक्त कर वहां से जाने देता, चाहे उनका राज्य रख लेता, लेकिन कभी भी द्रौपदी का चिरहरण नहीं करता। किंतु वह पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए। दोस्तों, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ही गलत थे, किंतु दोनों की मंशा में बहुत अंतर था और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर भी धर्मराज बना रहा व दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि न चाहते हुए भी पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया हुआ वरदान।
और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होना था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रौपद के संवाद के बीच में वेदव्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रौपद को एकांत में ले जाकर समझाया और उनसे भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब द्रौपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करवाना स्वीकार कर लिया। इस तरह हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी हो गई थी। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं थी। उन्होंने धर्म और सत्य के लिए कार्य किया, लेकिन कौरवों ने छलपूर्वक उनकी संपत्ति और स्त्री को हड़पने का कार्य किया और छलपूर्वक उन्हें वनवास भी भेज दिया। लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब उन्हें उनका हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक भी नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध में स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण को किसी एक का ही साथ देना था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण के पुत्र साम दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट ही था। दोस्तों, बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया था कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया और वे जानते थे कि सही कौन है और गलत कौन। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। इस चुनाव से दुर्योधन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना ही लड़ाई लड़े। इससे पहले भी कई मौके आए तब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण का हमेशा अपमान ही किया था। दोस्तों, कौरव पक्ष ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर गए तब भी दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रता पूर्वक क्रोध का प्रदर्शन किया। अतः ऐसे कई कारण थे कि जिससे यह पता चलता है कि कौरव पक्ष अधर्मी था और पांडव पक्ष धर्मी। इस तरह हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी हो गई। दोस्तों, भीम ने दुर्योधन की जगह उतार दी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। ऐसे में श्री कृष्ण उनके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उनका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही गलतियों को पहचान लेते तो आज जीत का ताज उनके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाग कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्ते बांधकर लोगोट बनाकर आया। और तीसरी गलती यह थी कि युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। दोस्तों, श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधू को वस्त्रहीन कराना था। तुमने स्वयं ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे तो दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दोस्तों, दुर्योधन की पुत्री लक्षणा ने श्री कृष्ण के पुत्र साम से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वासुदेव की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब सोचिए इन सभी का आपस में क्या रिश्ता हुआ। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी, लेकिन दुर्योधन की आव भगत से प्रश्न होकर उन्होंने युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया था। दुर्योधन को अपने खुद के मामा शकुनी का भी साथ मिला था। इस तरह हमने देखा कि कौरव पांडवों की कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती होगी। इस तरह की और भी बातें कौरव और पांडवों के संबंध में हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।